योग के क्षेत्र में, योग साधना के क्षेत्र में सांभवी मुद्रा का बहुत ही महिमा है। योगी जन बड़े ही सम्मान के साथ सांभवी मुद्रा को कहते, सुनते और सुनाते हैं। सांभवी मुद्रा को कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से सब कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सांभवी योग, कुछ लोग कहते हैं सांभवी मुद्रा, कुछ साधक कहते हैं सांभवी साधना और कुछ साधक कहते हैं सांभवी क्रिया। पर एक ही है, अलग अलग नहीं है। पर जितने नाम लोगे नाम का अर्थ अलग जरूर हो जाता है। आपसे कोई कहे आप सांभवी योग करते हो, आप कहोगे योग, पर जैसे सांभवी योग कहते हैं उसका अर्थ थोड़ा अलग हो गया। जैसे कहते हैं सांभवी क्रिया तो थोड़ा उसका अर्थ अलग हो गया। अब जैसे कहते हैं सांभवी मुद्रा तो थोड़ा पोजीशन अलग हो गया, थोड़ा करने का ढंग अलग हो गया। इसलिए सांभवी योग क्या है? सांभवी को हटाओ, पहले योग को देखो। योग किसे कहते? जो दो एक मिल जाए उसे योग कहते हैं, जो सम हो जाए उसे योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन को योग कहते हैं। साधक सिद्ध एक ऐसे कंडीशन पे जाके मिल जाता है जिसे योग कहते हैं। जहां दो वस्तु मिल रहा उसे योग कहते हैं। इसलिए जब आप कहते हो सांभवी योग, तो सांभवी साधना करके यदि समाधि को प्राप्त कर लेते हो, सांभवी साधना करके यदि अपने आत्मा को अपने आप में स्थित कर लेते हो, या आत्मा को परम आत्मा में विलीन कर लेते हो, या आत्मा में परमात्मा को विलीन कर लेते हो, तो वह योग कहलाएगा। उसका फिर नाम कह सकते हो सांभवी योग। मुद्रा क्या है? मुद्रा पकड़ को कहते हैं, मुद्रा बंधन को कहते हैं, मुद्रा बांध को कहते हैं। जो टूटा फूटा है, जो बिखरा हुआ है, उसे एक जगह बांध लेना मुद्रा है। जकड़ लेना, जैसे आपने देखा होगा भात भात की लकड़ियां अलग 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 पड़ी रहती, उसको एक जगह लाए और एक डोरी से बांध दिए, उसको आप बंधन कहते, उसको आप गांठ कहते, गांठ लगा दिया, यानी अब वह आपके लिए बंडल बन गया। तो जैसे आपके लिए बंडल और गांठ बन गया, ठीक उसी प्रकार से योग में मुद्राएं हैं। शरीर कहीं बिखरा हुआ है, मन कहीं बिखरा हुआ है, बुद्धि कहीं बिखरा हुआ है। करने के लिए जाओ कुछ और होता कुछ और है। बैठे साधना के लिए और विचार दुनिया भर की आ रहा है। आप बोलते हम साधना कर रहे हैं और घूम रहे कहीं और मन से। तो ये जो भटकाव है, फिर कभी शरीर में खाज खुजली होने लगता, कभी शरीर में और भी दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है जब आप साधना में बैठते हो। तो जब आप साधना में बैठते हो तो उसके लिए फिर एक नया खोज बना योगियों के लिए कि नया खोज में क्या ऐसा किया जाए, मुद्रा लगाया जाए, बांध दिया जाए शरीर को, एक पकड़ बना लिया जाए। इसलिए मुद्रा फिर अलग अलग प्रकार के होते चले गए। अब मुद्रा लगाना कहां है, किस प्रकार से लगाना है, यह आपके साधना पर निर्भर करता है कि आप कौन सा साधना कर रहे हैं। आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना से जुड़ा हुआ मुद्रा लगाया जाए, यानी कि उस साधना से जुड़ा हुआ लॉक लगा दिया जाए। जैसे कि आप मूलाधार की साधना करते हैं तो मूलाधार का लॉक, जैसे आप सहस्त्र चक्र का साधना करते हो तो सहस्त्र चक्र का लॉक, जैसे आज्ञा सेंटर आज्ञा चक्र का आप साधना करते हो तो फिर उसका लॉक लगा दिया जाए। अनाहत चक्र का यदि साधना करते हो तो फिर उसका लॉक लगा दिया जाए, यानी उसका मुद्रा अलग। यह आपके साधना पर निर्भर है कि आप कौन सा साधना करते हो। जिस साधना को करते हो उस साधना से जुड़ा हुआ मुद्रा, यानी इसकी छोटी सी भाषा में यह कहा जाए, साधना मतलब ताला। उस साधना रूपी ताला को जब खोला जाए तो फिर परमात्मा रूपी द्वार का दर्शन होता है, परमात्मा रूपी घर का दर्शन होता है। और परमात्मा रूपी घर का दर्शन तब तक नहीं होता है जब तक आप साधना रूपी ताला को नहीं खोलते। और जब आप साधना रूपी ताला को खोल लेते हो
तो फिर परमात्मा रूपी द्वार दर्शन हो जाता है, परमात्मा रूपी घर दर्शन हो जाता है। यानी जैसे ताला खोला परमात्मा का दर्शन हो गया। तो इस ताला को खोलने के लिए फिर एक चाबी चाहिए। चाबी जो है वह मुद्रा है, यानी कि मुद्रा चाबी है। मुद्रा रूपी चाबी को ताला में लगाओ और ताला खोलो और परमात्मा का दर्शन करो। इसलिए जब आप कोई भी साधना करते हो, किसी भी प्रकार का आप साधना करते हो, उस साधना में उससे जुड़ा हुआ मुद्रा, आप कौन से ताला खोल रहे, उस ताला की उससे जुड़ा हुआ चाबी को आप ढूंढो। आप अपने गुरुओं से पूछो, जहां जहां से आप साधना की क्रियाओं को सीख कर आते हो, वहां से उस साधना से जुड़े हुए मुद्राओं की क्रिया को भी सीख कर आओ। फिर उस मुद्राओं को लॉक लगाओ, लॉक से फिर अनलॉक करो उस ताला को। यानी लॉक दूसरे सभी चीज लॉक हो गया। जैसे अभी चल रहा था आप लोगों का कोरोना वायरस के लिए लॉक, लेकिन सभी जगह लॉक कर दिया और कुछ चीजों को अनलॉक कर दिया। यानी इधर बंद करो, जहां बीमारी है उधर बंद करो, जहां बीमारी नहीं है वहां खोलो। ठीक उसी प्रकार से ये सारा संसार में मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये ना जाने किस किस से जुड़ा हुआ है और ये सबसे जुड़ा हुआ है। ऐसा करो, ये आपके साधना में भटकाव करेगा, हर तरफ आपको घुमाएगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि मुद्रा से और सबको लॉक करो और साधना के उस ताले को अनलॉक करो। यानी जहां आप साधना कर रहे हो, आज्ञा चक्र का कर रहे हो, तो आज्ञा चक्र का अनलॉक करो, बाकी सबको मुद्राओं से लॉक कर दो। यानी कि अब ना मन भटके, ना इंद्रियां भटके, ना कहीं कुछ ऐसा विघ्न आए, ना व्यवधान आए, आप शांति से बैठ सको। नहीं तो यदि आप मुद्राओं को नहीं करोगे और साधना में बैठोगे तो फिर कभी प्रकृति से आपके ऊपर कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा, कभी लोगों से आपके ऊपर कुछ व्यवधान आएगा, कभी रात में आलस निंद्रा आएगा, कभी दिन में साधना के लिए बैठोगे तो गर्मी आदि लगेगा। इन सब को कंट्रोल करेगा मुद्रा। इसलिए मुद्रा का मतलब है लॉक, मुद्रा का मतलब है पकड़। जहां पे आप साधना कर रहे हैं वहां पे पकड़ लो, एक गांठ बना लो, एक फोकस कर दो, उसमें मुद्रा होता है। कुछ लोग सांभवी क्रिया कहते, क्रिया का अर्थ होता है साधना, जो किया जाए, प्रोसेस जो कर रहे। यानी आप सांभवी को कर रहे तो सांभवी को किस रूप से किया जाए उसको कहते हैं क्रिया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सांभवी योग, कुछ लोग कहते हैं सांभवी मुद्रा और कुछ लोग कहते हैं सांभवी क्रिया। आप नाम कुछ भी ले लो, पर सांभवी साधना योगियों के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सांभवी साधना को बहुत वर्षों से योगी जन कर रहे हैं, पर इसका आरंभ कैसे हुआ, इसका खोज किसने किया? इस सांभवी मुद्रा को खोज करने वाला कौन है जो इतना महत्वपूर्ण मुद्रा है? सांभवी मुद्रा एक सुपर फास्ट है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं लग रहा है, आप बैठ जाओ ध्यान लग जाएगा। सांभवी मुद्रा समय नहीं है, आप बैठ जाओ और ध्यान आपका चालू हो जाएगा। सांभवी मुद्रा का आप सोचते हो, आप कहते हैं हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। नहीं है समय, आप सांभवी मुद्रा करो, इसमें समय की जरूरत नहीं, इसमें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, बस इतना ही। आप सोचते हैं मुझे बहुत तेजी में रिजल्ट चाहिए, आप सांभवी मुद्रा करो, आपको बहुत तेजी में रिजल्ट आएगा। आप कहते हो कि हम बहुत जल्दी में हैं, हम भाग दौड़ में हैं, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम कभी कोई साधना कर भी सकते हैं, ध्यान आदि का साधना? हां, कर सकते हो, सांभवी मुद्रा को करो। तो जो इतना महत्वपूर्ण मुद्रा, इसको खोज किया किसने, इसका आरंभ किसने किया, इसका आविष्कारक कौन है, इसको सबसे पहले किसने किया? ना जाने किस किस ने किया होगा सबसे पहले, लेकिन आरंभ के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसका आरंभ किया, भगवान शिव ने इसका खोज किया। खोज किस वस्तु की जाती है? जो खोया हुआ। खोज का अर्थ होता है बनाया नहीं गया, सहज हो। जैसे आपने चांद की खोज की, तो क्या आपने चांद को बनाया? आपने मंगल की खोज की,
तो क्या आपने मंगल को बनाया? तो शिव ने संभवी योग को खोज किया, शिव ने संभवी मुद्रा को खोज किया। तो क्या शिव ने संभवी मुद्रा को बनाया? नहीं, बनाया उसे जाता है जो पहले ना हो, खोजा उसे जाता है जो पहले हो। इसलिए बनाने और खोजने में अंतर है। योग की कोई भी क्रिया वैज्ञानिक है, योग की कोई भी साधना प्राकृतिक है, योग की कोई भी साधना सहज है। योग साधना का मतलब ही है बनावटी नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। योग साधना का मतलब है जो है उसका। योग साधना का मतलब है, आपको यदि कहा जाता है यहां पर शास्त्र पर ध्यान दो तो है, आपको कहा जाता है आप पंच तत्व का चिंतन करो तो पंच तत्व है, आपसे कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान में बैठो, पद्मासन लगाओ तो यह है, यह खोजा नहीं गया, यह है। आपसे कहा गया 1,84,00,000 आसन होता है, तो 1,84,00,000 आसन का क्या मतलब? जितने जानवर जितने आसन में बैठते वह आसन है। आप कभी गौमुख आसन में बैठते हो, आप कभी कुक्ता आसन में बैठते हो, आप कभी सिंहासन में बैठते हो, आप कभी सिद्धासन में बैठते हो। ये सब आसन जानवरों से लिया गया, इसलिए आसन है। तो बनावटी और असलियत में यही है। योग का मतलब है जो ओरिजिनल है, योग का मतलब है जो है, योग का मतलब है जो बनाया नहीं गया, योग का मतलब है जो खोजा गया। योग का मतलब है कि संसार में जीव भटक रहे, इस संसार में लोग आए हैं, तो इस संसार में जब आए हैं तो इसका जाने का उपाय क्या है? तो जब जाने का उपाय को खोज करते तो योग वहां पे प्रकट होता है, योग का खोज हो जाता है। हाँ योग, क्योंकि जाने का उपाय जैसे खोजते हो तो फिर मिलन का उपाय खोज रहे, मिलन का उपाय का नाम ही तो योग है। लेकिन जब बनाते हो आप तब जाके वह योग नहीं है, वह कंपनी है, हाँ वह कारखाना है। जब आप बनाते हो और उस कारखाना का कोई ओनर होता है, उस कारखाना का कोई मालिक होता है, उस कारखाना में काम करने वाला वर्कर होता है, ऑफिस होता है, सिस्टम होता है, ढांचा होता है और तरीका होता है। वर्कर का काम, मालिक का काम, सबका अलग अलग। पर योग में ऐसा नहीं है। योग में है जैसा शिव ने किया वैसा ही आप करो। कंपनी अलग हो गया, जो बनाया गया वह कंपनी। तो जब आपने एक तरफ भगवान के लिए बनाने का कुछ काम किया तो आप कंपनी में भर्ती हो गए, और जब आप कंपनी में भर्ती हो गए तो आप योगी नहीं हो, आप सतमार्ग के रास्ते का पथिक नहीं हो, आप एक कंपनी में हो। तो कंपनी क्या? आपने बनाया, जो बनाया वह कंपनी। आपने मंदिर बनाया वह कंपनी, आपने पूजा पद्धति बनाया कंपनी। पुजारी का अलग मान सम्मान होता है और जो भक्त लाइन में रहते हैं उसका अलग। पुजारी श्रेष्ठ होता है, भक्त जो लाइन में लगा वह नीचे होते, यानी वो वर्कर होते, वह मैनेजर हो गया। अब मूर्ति बनाया हुआ वह आपका मालिक बना पड़ा है, आप वहां दुहाएं और हाय कर रहे। मस्जिद बनाया या कुछ भी, जो भी इस दुनिया में धर्म कर्म के नाम पे जो भी चल रहा है सब बनाया हुआ है। चाहे हवन करो, यज्ञ करो, यरूशलेम जाओ, मक्का मदीना जाओ, कहीं पर भी जाओ, सब बनाया हुआ है। सहज नहीं है। जो सहज है उसे बनाया नहीं जाता, उसे खोजा जाता है। जो बनाया जाता है वह कंपनी हो गया, उसे कोई भी बना सकता है। कोई जरूरत नहीं कि मंदिर ऐसा, आप नया कोई एक देवता का आविष्कार कर लो, होते रहते हैं। गाजर मूली जिस तरीके से किसान पैदा करता है उसी तरीके से इंसान देवी देवताओं और भगवान को पैदा करता रहता है। एक वर्ष बड़े मुश्किल से जाएंगे, आपके किसी न किसी इलाके से पता चलेगा कोई भगवान पैदा हो गया है। किस रूप में? किसी पेड़ पौधा के चमत्कार के रूप में। किस रूप में? किसी मस्जिद ने चमत्कार दिखाना अचानक रातों रात आरंभ कर दिया। किस रूप में? पता चला कि कहीं से कोई आवाज गूंज रहा है। किस रूप में? पता चला कोई सिद्ध गुफा है, कोई पहले नहीं जाता था, आज गया, चमत्कार मिल गया। इसलिए एक साल आते आते आप देखोगे दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई आपका भगवान पैदा हो जाता है। फिर आप भगवान का डेकोरेट करते हो, श्रृंगार करते हो, फिर मंदिर मस्जिद बनाते हो, फिर लोग से कहते आओ आओ आओ, दर्शन करो, लाभ लो। यह सिवाय कारखाना का और कुछ नहीं है। फूल तोड़ो, अगरबत्ती जलाओ, घड़ी घंट बजाओ, शंखनाद करो और पूजा करो, प्रार्थना करो, जाओ।
यह सिर्फ कंपनी है कि आप कंपनी में आओ, किसको किस मशीन के पास बैठना है, किसका क्या है, किसी ने पाठ किया, किसी ने कुछ किया, इस प्रकार से चलता रहता है। पर योग में ऐसा नहीं है। योग कोई बनावटी नहीं है, योग कोई बनाया नहीं गया है, योग खोज किया गया, इसलिए महादेव ने इसका खोज किया। साधना कर करके थक गए महादेव, मन इधर उधर इधर उधर विचरण करता था, उच्चाटन आता था महादेव को। उठे बैठे, उठे बैठे, महादेव थक गए। क्या किया जाए ऐसा, किस तरीके से ध्यान किया जाए जो हमारा मन शांत हो, हमारा मन एकाग्र हो, हम एकाग्र चित्त हो जाए, हम आत्म अस्थित हो जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो शिव खोज करने लग जाते, शिव खोज करते। यहां सोचो शिव कौन है। शिव आप हो। प्रत्येक व्यक्ति शिव है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति जीव चराचर शिव है। शिव भटक रहे हैं संसार में, शिव माया के जाल में फंसकर शिव भटक रहे हैं, शिव उलझे पड़े हैं संसार में। आप उलझे पड़े हो संसार में। शिव कौन? आत्मा। मोक्ष किसको चाहिए? शिव को चाहिए। आप कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, यानी आपका वेद कहता है कि आप अहम ब्रह्मास्मि हो, यानी आप ब्रह्म हो। जब ब्रह्म हो तो फिर दुखी क्यों हो? यह प्रश्न अक्सर कंपनी वाले आपसे पूछते हैं। कारखाना जो बना रखा है, कल कारखाना, मंदिर मस्जिद आदि का, वो अक्सर पूछते हैं, भैया आप तो कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो, तो फिर आप तकलीफ में क्यों, आप कष्ट में क्यों? ये अक्सर वो पूछते। तो वही बात आपके मन में भी आता होगा। आपका जो ज्ञानवान है, जो सत्य में स्थित हो चुके हैं, चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, या इस प्रकार का जो भी हो, या आपका गीता जब कहता है नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, हे अर्जुन जलाया नहीं जा सकता तुझे, पानी में डुबोया ना जा सकता तुझे, हवा में सुखाया ना जा सकता तुझे, शस्त्र से काटा ना जा सकता तुझे। जब यह सब है तो फिर क्या है? यह आत्मा अमर है, यह आत्मा शाश्वत है, यह आत्मा सनातन है। जब यह आत्मा शाश्वत सनातन है तो फिर कष्ट क्यों है? मुसीबत में क्यों फंसे हो? दुख सुख में क्यों उलझे पड़े हो? दर्द क्यों होता है? क्यों हैरान हैरान हो? जब आप ब्रह्म हो, जब आप शिव हो, जब आप शिव हो, तो फिर भय भीत क्यों हो? फिर डर क्यों लग रहा है? फिर घबराया हुआ क्यों लग रहा है? फिर भागम भाग क्यों मचा रखे? फिर भयभीत क्यों? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति शिव है पर भयभीत है, भ्रमित है, भागा भागा फिर रहा है। जब भागा भागा फिर रहा है, भागा फिरने से बचने के लिए उपाय क्या है? आप भी उपाय ढूंढते हो, आप अपने अपने तरीका से उपाय ढूंढते हो, किसी भी तरीके से मुझे शांति मिल जाए। पर शांति शिव को चाहिए। शिव प्रकृति से मुक्त हो जाना चाहते हैं। जब आप प्रकृति से मुक्त हो जाओगे तो शिव में आप अस्थित हो जाओगे। इसलिए शिव भटक रहे, महादेव भटक रहे, भांत भांत के ध्यान कर रहे, भांत भांत के योग कर रहे, पर भटक रहे। मन कभी इस डाल पे जाता है, मन कभी उस डाल पे जाता है, मन कभी यहां भाग रहा है, मन कभी वहां भाग रहा है। कभी महादेव कैलाश जाते, कभी मानसरोवर, कभी काशी, कभी कहां, कभी इस नाम का जप करते, कभी उस नाम का जप करते, कभी इस गुरु कभी उस गुरु। शिव मतलब आप कभी इस किताब को ढूंढते हो, कभी उस किताब को ढूंढते हो, कभी अल्लाह अल्लाह करते हो, कभी राम राम करते हो। जिंदगी में कभी इस डाल पे बैठ जाते हो, कभी उस डाल पे बैठ जाते हो। कभी लगता है यह भगवान बड़ा है, कभी लगता है वह भगवान बड़ा है। कभी लगता है उस गुफा में जाए तो शांति मिलेगा, कभी लगता है मैदान में जाए तो शांति मिलेगा,
कभी लगता है घर में भक्ति करें, कभी लगता है मंदिर में भक्ति करें, कभी लगता है तीर्थ यात्रा करें। ऐसा ही महादेव भटक रहे, आप भटक रहे। जब मैं कहूं महादेव भटक रहे, आप भटक रहे। जब मैं कहूं शिव भटक रहा है, तो आप भटक रहे। क्यों? क्योंकि आप शिव हो, आपको शांति चाहिए और आप शांति के लिए भटक रहे हो। आप समाधान ढूंढने का कोशिश कर रहे हो और आप और उलझते चले जा रहे हो। शिव भटक रहे, शिव ध्यान में बैठे। क्या किया? शिव ने विचार किया, शिव ने विचार किया। जो खोजी हो, जो सत्य का खोजी है, वही विचार कर सकता है। जो सत्य का खोजी नहीं है, वह विचार नहीं करता है। लेकिन फिर भी उसको तलाश तो शांति का ही रहता है, चाहे वो धन से शांति में तलाश कर रहा हो, चाहे स्त्री या पुरुष के मिलन में शांति की तलाश कर रहा हो, तलाश तो सबको शांति का ही रहता है। ये हो जाए तो शांति मिल जाए, वो हो जाए तो शांति हो जाए, जिसको जहां लगता है। लेकिन हर तरफ से खोज करते 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 साधना की तरफ चलता है। चलो मंदिर से ही शांति मिल जाए, चलो मस्जिद से ही शांति मिल जाए, ऐसा। लेकिन आरंभ तो है आपका, शांति की तलाश ही है। ना जाने कब उस पॉइंट पर पहुंचोगे जहां पे महादेव सोच रहे हैं। तो महादेव यहां साधना पे बैठे हैं, बार बार मन भाग जाता है। साधना पे बैठे मन केंद्रित करने का कोशिश करते हैं, मन को सेंट्रलाइज करने का महादेव कोशिश कर रहे हैं। मन है कि भाग जाता है। अभी मन थोड़ा शांत होना कोशिश ही किया कि आलस आ गया। अभी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, आज रहने दो, कल साधना कर लेंगे, बाद में साधना करें। सोचो, आप सब ऐसा सोचते हो, ऐसा ही महादेव सोच रहे हैं। महादेव जब कल साधना में बैठते हैं तो फिर देखते आसन पे जैसे बैठे तो उनका पैर दर्द करने लगा। फिर सोचते चलो ठीक है, आधे घंटे के बाद साधना करेंगे, अभी तो पैर दर्द कर रहा है, दुख रहा है। तो जब मेरा पैर दुख रहा है तो फिर साधना पे कैसे बैठेंगे? फिर कल पे फिर बैठे, फिर देखते अब इस बार पीठ आदि में जकड़न आया पड़ा, फिर बैठे साधना में, तो इस बार खाज खुजली चालू हो गए। आप देखो, जब आप साधना में बैठोगे तो कभी आपका खाज चालू हो जाएगा, कभी खुजली चालू हो जाएगा, कभी लगेगा शरीर में कुछ चल रहा है, कभी लगेगा कि चलो आज रहने दो, कल साधना करेंगे, कभी लगेगा कि भाई निंद्रा जैसा आ गया, नींद आ रहा है, आलस आ रहा है, इस प्रकार का। तो महादेव को ऐसा ही हो रहा था, आलस आ रहा था, निंद्रा आ रहा था, नींद आ रहा था। कल साधना करेंगे, बार बार विचार आ रहा था। महादेव हैरान हो गए, वर्षों से लगाओ ध्यान, वर्षों हो गए ध्यान करते करते, कोई परिणाम नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आखिर हैरान क्यों हो रहा हूं? मैं तो चाहता हूं साधना कर, आप भी तो चाहते हो साधना करें, ध्यान करें, लेकिन फिर आलस आ जा रहा है, तांद्रा आ जा रहा है, निंद्रा आ जा रहा है। अब इसमें आपकी चाहत क्या? आप तो सोचते हो आलस ना है, आ गया आलस। आप तो सोचते हो शरीर ना दुखे, दुख रहा है शरीर। आप तो सोचते हो शरीर में खुजली ना हो, इस बार तो मैं लंबा बैठूंगा, फिर हो गई खुजली। तो इसमें आप थोड़ी चाह रहे, आप तो चाह रहे हो कि साधना हो। तो महादेव चाह रहे कि साधना हो। बैठते हैं ध्यान में, मन विचलित हो जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। फिर विचार करते हैं आखिर मन विचलित क्यों हो रहा है, शरीर में खुजली क्यों हो रहा है, हाथ पैर में दर्द क्यों चालू हो जाता है, साधना के समय ही नींद क्यों आ जाता है, आलस्य क्यों आता है, क्या कारण है आलस का, क्या कारण है निंद्रा का, क्या कारण है शरीर दुखने का, क्या कारण है शरीर में खुजली होने का, क्या कारण है कि मन चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, क्या कारण है? महादेव ने चुटकी बजाया, ओ प्रकृति, प्रकृति मुझे हैरान कर रहा है। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति कौन है? प्रकृति जो देख सुन रहे हो, सिर्फ इतना भर प्रकृति नहीं है। प्रकृति आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, हाथ पैर, शरीर, सब प्रकृति है। जितना भी देखने सुनने में आता है सब प्रकृति है। शिव को मोक्ष चाहिए। कृष्ण कहते हैं नैनम छेदंती, यानी आत्मा शिव, वो तो उसको तो कुछ होता ही नहीं।
उसको मोक्ष चाहिए, तो यह बात सहज है। आत्मा आत्मा को तो हैरान नहीं कर सकता, प्रकृति हैरान कर रहा है प्रकृति में रहकर। जब प्रकृति प्रकृति में हैरान कर रहा है तो फिर बोले शिव, ओ प्रकृति मुझे हैरान कर रहा है, यानी मैं ध्यान कर रहा हूं कहीं 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 नहीं, मुझे प्रकृति का ध्यान करना चाहिए, प्रकृति का ध्यान करना चाहिए। तो प्रकृति का ध्यान, प्रकृति मतलब क्या? प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब आत्मा, प्रकृति का मतलब यह सब जो देख रहे हो, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति से पुरुष नहीं चलता, पुरुष से प्रकृति चलता, लेकिन प्रकृति पुरुष को हैरान कर रहा है। शिव शक्ति, यानी शिव को शक्ति हैरान कर रहा है, यानी शंभु को सांभवी हैरान कर रहा है, यानी सांभवी। शिव को, महादेव को उनकी पत्नी पार्वती हैरान कर रहा है। यह प्रकृति जो है यह पुरुष की पत्नी है, यह संसार जो है भगवान की पत्नी है। यह संसार परमात्मा को हैरान कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, चंचल है। प्रकृति चंचल है और परमात्मा उलझ जाते हैं। प्रकृति कुछ से कुछ करता रहता है और परमात्मा वहां पे प्रकृति में लय हो जाता है। परमात्मा को परमात्मा में लय रहना, अस्थित रहना, परमात्मा को साक्षी में रहना। लेकिन प्रकृति उनकी पत्नी है, उसकी चाल ढाल, छमक ठुमक आदि, नयन नक्श श्रृंगार आदि देखकर परमात्मा देखता रह जाता है। इसलिए शिव को हैरान शक्ति कर रहा, शंभु को हैरान सांभवी कर रहा, इसलिए कहते हैं शिव। ओ अब समझ में आया, मैं कुछ भी ध्यान करूं, हैरान तो प्रकृति ही कर रहा है ना। तो आप जब भी ध्यान कर रहे, आपको हैरान कौन कर रहा है? आप जब भी साधना करते हो तो आपको हैरान, आपको प्रकृति कर रही है। आप ध्यान पे बैठे, मन कहीं और चला गया, भाई कौन आप लेकर गए? मन गया, प्रकृति खींच ली। अब प्रकृति आपको हैरान कर रहा है। आप साधना के लिए बैठे और आपका हाथ पैर दुख रहा है, हाथ पैर आप हो क्या? प्रकृति है और आपको हैरान कर रहा है। आप साधना के लिए बैठे, भांत भांत के विचार आने लगे। आप साधना के लिए बैठे, क्रोध आ गया। आप साधना के लिए बैठे, काम आ गया। आप साधना के लिए बैठे, तभी सब कुछ हो गया। सब कुछ क्यों हो गया? प्रकृति हैरान कर रहा है आपको। यानी आप शिव हो, आप साधना में बैठते हो और शिव की पत्नी शक्ति प्रकृति वह आपको हैरान करने के लिए आ जाती। जब हैरान करती है तो यह बात शिव के समझ में आ गया। ओह, प्रकृति हैरान कर रही, यानी मेरी पत्नी मुझे हैरान कर रही, मेरी शक्ति मुझे परेशान कर रही है। तो फिर ऐसा किया जाए, शक्ति का ही साधना कर ली जाए। शक्ति का साधना, शिव ने शक्ति की उपासना शुरू कर दी, शिव ने शक्ति की साधना कर ली, शिव ने शक्ति के साधना का आरंभ कर दिया। शंभु ने संभवी योग का आरंभ किया, शंभु ने संभवी योग का खोज कर लिया। पुरुष ने प्रकृति की उपासना कर ली, परमात्मा ने इस शरीर रूपी, शरीर से बना हुआ, पंचतत्व से बना हुआ संसार की तरफ साधना में लगे। अपने आप को जानना है तो पहले इस प्रकृति को जानो। जब पहले प्रकृति को जानोगे तभी तटस्थ हो पाओ। डायरेक्ट अपने आप को कैसे जानोगे? डायरेक्ट जब से पैदा हुए तब से तो बाहर ही देख रहे, तो जब साधना में बैठेगे तो बाहर ही दिखेगा, अंदर तो दिखेगा ही। इसलिए ऐसा किया जाए, साधना में ही बाहर का ही कुछ किया जाए, कि बाहर का ही कुछ कर लो, तब पहले साक्षित्व आ जाए, तटस्थ आ जाए, फिर अस्थित हो जाओ। इसलिए शिव ने शक्ति का उपासना का आरंभ कर दिया।
अब शक्ति का उपासना का आरंभ शिव ने किया। अब बड़े मजे की बात कि ये मायावी लोग दुर्गा काली आदि को शक्ति के रूप में पूज रहे। ये शक्ति है, यानी शक्ति को पूजो और मोक्ष मिल जाएगा। तो जब दुर्गा काली चामुंडा आदि का मठ मंदिर को बनाते हो तो फिर वो खोज नहीं है योग का, फिर आपने एक कारखाना लगा लिया। फिर प्रकृति किसे कहते हो? प्रकृति जो उपासना कर रहा है, जो चामुंडा आदि का मंदिर बना के, दुर्गा आदि का मंदिर बना के कहता है ये शक्ति है, शक्ति को पूजो सब कुछ हो जाएगा, ये उपासना कर रहा है। यह बात जो उठ रहा है यह भी शक्ति है। जो सोचा जा रहा है वह भी शक्ति है, जो पूजा जा रहा है वह भी शक्ति है। यानी सब कुछ प्रकृति है। चाहे पेड़ पूजो, चाहे नदी नाला पूजो, सब कुछ शक्ति है। तो शक्ति यानी कि एक कंपनी लगा दिया गया कि हाँ उस रूप से पूजा नहीं, शिव ने वो उस शक्ति का पूजा नहीं की। शिव ने पूजा की शक्ति का, पर इस शक्ति का पूजा नहीं की जिस शक्ति का पूजा आप लोग करते हो, जिस शक्ति का उपासना आप लोग करते हो। शिव ने उसकी पूजा नहीं की, शिव ने संभवी का पूजा की। यानी शिव ने शक्ति की पूजा तो की पर आपकी पूजा नहीं की। जो आप लोग बना बना के पूजा करते, शक्ति को पूजो तो मोक्ष मिल जाएगा, शक्ति को पूजो आत्मा स्थित हो जाओ। ऐसा शक्ति नहीं, यह तो कल कारखाना, यह तो फैक्ट्री है। जो योग है उस योग के शक्ति को जो है, जिसे खोजा नहीं गया, उस शक्ति की शिव ने उपासना की। शिव कहते ओ हो, मैं साधना में बैठता हूं और हैरान हो जाता हूं। तो जब मैं साधना में बैठता हूं, हैरान हो जाता हूं, तो हैरान मुझे कौन कर रहा है? मेरी सांभवी। कृष्ण कहते हे अर्जुन, सारा संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। यानी सारा संसार इस पुरुष से उत्पन्न हुआ, सारा संसार इस आत्मा से उत्पन्न हुआ। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हे अर्जुन, सारा संसार में जिस प्रकार से माला में धागा है, उसी प्रकार से मैं सब में समाकर अस्थित हूं और मुझसे सारा संसार चलता है। कमाल है। माला में धागा की तरह अस्थित होकर यह सारा संसार है। जिस तरीके से माला में धागा है, धागा एक है पर माला का दाना अनेक है, उसी प्रकार से आत्मा एक है पर प्रकृति रूपी दाना, गाय, कुत्ता, बैल, हाथी, आदमी, इसकी उसकी उसकी, यह भांत भांत का दाना, और यह सब आत्मा रूपी धागा में पिरोया हुआ है। आत्मा रूपी धागा सबको बांध रखा है, सब में है समाया हुआ आत्मा रूपी धागा। आत्मा से कोई अलग नहीं, फिर भी वह आत्मा हैरान है। तो शिव कहते ओह, मुझसे जन्मा है यह प्रकृति और मुझे हैरान कर रहा है। चलो ऐसा करते हैं, इनकी ही साधना कर ले। सांभवी योग का आरंभ कर दिया जाए। सांभवी योग, तो इसकी साधना कहां किया जाए? इसकी साधना करी कैसे जाए? सांभवी का, इस प्रकृति को उपासना कैसे की जाए? इस प्रकृति का साधना को करके आत्मास्थित कैसे हुआ जाए? तो देखो, सारा संसार प्रकृति है। देखो, आप सारा संसार को उपासना कैसे करोगे? इधर देखोगे तो उधर नहीं दिखेगा, उधर देखोगे तो उधर नहीं दिखेगा। तो फिर देखना पड़ेगा जो जो सारा संसार में है, आखिर सारा संसार बना है किससे? पंच तत्व से। पंच तत्व से यह सारा संसार बना। तो कहीं एक जगह देखा जाए वह पंच तत्व है कहां? तो आप देखोगे आपका शरीर पंच तत्व है। यानी जो सारा संसार में है वह आपके शरीर में है। यानी पकड़ में आ गया। पूरा समुंदर को उठा के लाने की जरूरत नहीं है। एक बूंद समुंदर का लेकर आ जाओ, समुंदर की परिभाषा आ जाएगी। यह शरीर संसार रूपी समुंदर का एक बूंद है। इस बूंद को देखा जाए कि हां, यह सारा संसार को उपासना करने का, प्रकृति का उपासना करने का कोई उपाय नहीं। फिर सारा संसार है क्या?
देख लिया जाए तो सारा संसार को एक रूप से लेकर आया जाए तो जो पंचतत्व से बना हुआ ये सारा संसार है वह आपका शरीर है। समुंदर का, यदि समुंदर मान लिया जाए संसार को, तो समुंदर का एक बूंद आपका शरीर है। शरीर, अब पूरे शरीर का उपासना कैसे किया जाए? पूरा शरीर कैसे चलता है? हाथ की उपासना की जाए, प्रकृति में पैर की उपासना की जाए? नहीं, इसकी मम्मी को ढूंढा जाए। ये शरीर जिससे चलता है, इसका मोम किधर है, इसका मडर किधर है, इसकी माता जी कहां रहती है? इस शरीर जो जहां से चल रहा है, इस शरीर का जहां संचालन हो रहा है, ये उंगली हिल रहा है, क्यों हिल रहा है? ये हाथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये वर्क जो शरीर कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, कहां से कर रहा है? इसको कौन सिखा रहा है वर्क करने के लिए? इसको कौन ट्रेंड किया? किसने इसको सिखाया है? इसका कोई मां तो होगी। पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, ये जो वर्क कर रहा है, इसका माता किधर है? ये माता जी इसकी कहां है? इसकी मां कहां है? देखा जाए तो शिव ने मां को ढूंढना आरंभ किया। मां, इसकी मां को ढूंढो। हाँ, क्योंकि बोलता है ना, डीएनए सब में वही काम करे जिसका जो हो। इसलिए इसका पॉइंट पर जाया जाए, सेंटर पर जाया जाए कि इसकी मां को ढूंढा जाए। मां को ढूंढ लेंगे, पता चल जाएगा कुल खानदान का ये वर्क कैसे करता है। इसकी लीडर को ढूंढा जाए, इसकी नेताजी को ढूंढा जाए, किसका नेताजी कहां है। ये सारा शरीर को यदि प्रजा मान लिया जाए तो इसका राजा कौन है, इस राजा को ढूंढा जाए। शिव ने राजा को ढूंढना चालू किया। तो राजा, जब शिव ने राजा को ढूंढना चालू किया तो पूरा शरीर ब्रेन से चलता है, बुद्धि से चलता है। शिव बुद्धि पर आ गए। इसलिए आप लोग नहीं कहते आत्मा त्वम गिरजामति, हे शिव आप आत्मा हो और यह गिरजा मति यानी बुद्धि है। यानी कि इसकी माता बुद्धि, यानी बुद्धि पार्वती है। बुद्धि पार्वती, बुद्धि शक्ति, बुद्धि दुर्गा, बुद्धि चामुंडा, बुद्धि नौ दुर्गा, नौ देवी, बुद्धि वह तमाम देवी जिसे शक्ति कहा गया। बुद्धि प्रकृति, बुद्धि जड़ और आत्मा चेतन, बुद्धि प्रकृति और आत्मा पुरुष, बुद्धि शक्ति और आत्मा शिव। शिव को पता चला, ओह इसकी मां बुद्धि है, ये शरीर पूरा बुद्धि से चलता है। जब आप साधना में बैठते हो, मन भागता है, बुद्धि के वजह से भागता है। साधना में बैठते हो, ये दर्द करता है, उसका सूचना ब्रेन को लगता है, बुद्धि को लगता है, वह कहता है दर्द कर रहा है। यानी जब आप साधना में बैठते हो तो आपको हैरान बुद्धि कर रहा है, यह शिव को पता चला। बुद्धि यानी कि बुद्धि की साधना की जाए, बुद्धि की साधना की जाए, ब्रेन की साधना की जाए। ब्रेन में वर्क कर रहा है, ब्रेन नचा रहा है। जब साधना में बैठते हो, कोई भी किसी भी पथ का साधक हो, हैरान हो जाता है। हैरान कौन कर रहा है? आप तो यहां बैठे, आपका शरीर वहां नहीं गया और शरीर में तमाम प्रकार के हलचल चालू रहता है। क्यों? बुद्धि के वजह से। शिव बैठे बैठे सोचते, ओ बुद्धि, बुद्धि यानी अब तक शिव साधना करते थे, अब सांभवी साधना किया जाए। शिव को सांभवी का पता चला, यानी बुद्धि शक्ति आत्मा शिव, बुद्धि सांभवी और आत्मा शंभु। शंभु ने सांभवी क्रिया का आरंभ किया, शंभु ने सांभवी क्रिया का शुरुआत कर दी। क्या उन्हें पता चला कि हां बुद्धि हैरान करता है, इसलिए अब हमें भांत भांत के साधना करने की जरूरत नहीं। अब यदि हमें कुछ साधना किया जाए तो हमें क्या किया जाए? साधना हमें बुद्धि पर ही फोकस किया जाए। बुद्धि वर्क कैसे करती है? यह तो हो गया कि शरीर ब्रेन से चलता है, शरीर बुद्धि से चलता है,
आंख जो देखती है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है, कान जो सुनती है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन, फिर ब्रेन कैसे चलता है? मांस का लोथरा ब्रेन। ब्रेन 75% जल से बना हुआ ब्रेन, कहीं हड्डी नहीं है। चाकू घुसेड़ दो, कोई दर्द नहीं। कमाल का है ये संभवी। जब कोई मर जाए व्यक्ति, चाकू घुसेरो, काटो उसको टुकड़े टुकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उसमें चेतन थी, जागृति थी, एक चीटी भर काटो, गाली देने लग जाता है। अब वो मर गया तो चाकू घुसेड़ दो, कोई कुछ नहीं कह रहा। मान सम्मान आदि का कोई खतरा नहीं। ये तो ब्रेन भी कमाल का चीज, पूरे शरीर को नचाता रहता है, लेकिन स्वयं में उसको कुछ दर्द नहीं। जब आप साधना में बैठते हो तो आपका घुटना दर्द कर रहा है, जब साधना में बैठते हो तो कमर दुखने लग जाता है, जब साधना में बैठते हो तो नींद आने लगता है। पर ये सबको जो चला रहा है उस ब्रेन को कुछ नहीं। उसको काटो पीटो, गालियां दो, कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रेन कैसे चलता है ये शिव सोचते हैं। महादेव सोच रहे साधना के समय में कि ब्रेन वर्क कैसे करता है। ब्रेन सबकी मां है, पर इस मां को खुराक कहां से मिलता है? जो इसकी स्तन में दूध आता है और ये बच्चे का पालन और परवरिश करती है। इसका भी तो कुछ अन्न होगा, इसका भी तो कुछ भोजन होगा, इसका भी तो कुछ खुराक होगा। यह खुराक है कहां से? वह चलता कहां से? शिव को लगा ओ ब्रेन का खुराक है शब्द, ब्रेन का खुराक है शब्द, तो क्यों ना इस शब्द को रोका जाए। ब्रेन तक खुराक नहीं जाएगी, ब्रेन शांत हो जाएगा, शरीर भी शांत हो जाएगा और फिर साधना हो पाएगा। तो ब्रेन के खुराक पर ख्याल किया जाए। शिव सोचते हैं ब्रेन की खुराक शब्द, शब्द बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही अद्भुत। आप क्या सोचते हो? जब आप कुछ कार्य करने के लिए चलते हैं तो आप कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप उसी कार्य को करते हो जिसको आपने सुना। आप किसी चीज को करने के लिए प्रेरित होते हो तो वह सुना है आपने, वह शब्द आपके अंदर आया है और आप प्रेरित हो गए। आप चल पड़े उस कार्य को करने के लिए, चाहे आप डॉक्टर बनने के लिए जाओ, कलेक्टर बनने के लिए जाओ, गुंडा मवाली बनने के लिए जाओ या धनवान बनने के लिए जाओ, यह शब्द आपके अंदर आया बाहर से। शब्द, अभी बहुत दिनों से आप लोग सत्संग सुन रहे थे सम्मोहन रहस्य का। ये 7 प्रकार के सम्मोहन को जो आपने सुना, ये 7 प्रकार का सम्मोहन जो आपको संसार में बांध रखा है, उसका जड़ क्या है? शब्द ही है। सुनाया गया, आपको बार बार कहा गया कि हां यह देखो, ये शब्द बार बार कहा गया, देखो मकान अच्छा है, देखो मकान अच्छा है, यह देखो मकान अच्छा है। आपने कहा वह मकान अच्छा है। आखिर किसी की कुरूपता या किसी की सुंदरता का क्या मापदंड है? जब आप कहते हो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, आपके पास क्या मापदंड है कि वह व्यक्ति बहुत सुंदर है? कोई व्यक्ति कहता है कुरूप है, तो क्या कुरूपता का क्या मापदंड है? शब्द। आपने शब्द को रट रखा है कि हां यह व्यक्ति बहुत सुंदर है, और जब किसी वैसा ही देखते तो आप कहते हैं सुंदर है। क्रूप, आपने क्रूप का शब्द यहां पे ब्रेन में घूम रहा है। आपने किसी को देखा और आपने कह दिया क्रूप, आप उसे क्रूप कहने लग जाते। सिर्फ शब्द कह रहा है किसी को क्रूप और किसी को सुंदर, यानी शब्द ने आपको बांट रखा है अच्छा और बुरा में। शब्द ने आपको दिन और रात में बांट रखा है। शब्द ने आपको आदमी आदमी में बांट रखा है, अलग कर रखा है। शब्द ने आपको हिंदू मुसलमान में बांट रखा है। शब्द ने आपको अलग अलग कर रखा है। आप अलग, वह अलग, शब्द ने आपको कर रखा है। शब्द। कभी कभी कहते हैं ना, सुनने में आता है कि एक तस्वीर 1000 शब्द को बयां करती है। आपका प्रश्न उठेगा कि ठीक है आप कहते हो शब्द, लेकिन शब्द से ज्यादा पावरफुल तो लोग कहते हैं कि तस्वीर। जब कहते हो आप एक तस्वीर 1000 शब्द को बयां करती है, गलत कहते हो आप।
एक तस्वीर हजार शब्द को बयां नहीं करती। जो शब्द आपके अंदर है उसी शब्द को आप तस्वीर को देखकर बयां करते हो। एक प्रयोग कर लिया जाए, एक पार्क में, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी जगह पर एक तस्वीर को रख दिया जाए, किसी 100 आदमी को बुला लाया जाए, बैठा दिया जाए, उसके सामने तस्वीर को रखो और उनको नोट और पेन दे दो और उनसे कहो इस तस्वीर के विषय में कुछ लिखो। आप छोड़ दो उन्हें, वह उस तस्वीर के विषय में लिखना शुरुआत करेंगे। ताज्जुब है, तस्वीर एक है। यदि 1000 शब्द बयां कर रही है तस्वीर, तो 1000 शब्द सभी के नोटबुक में आ जाना चाहिए। पर उससे भी ज्यादा मजेदार बात तो यह है कि जब उनके नोटबुक को देखोगे, किसी ने 1000 शब्द लिखा तो किसी ने पूरी की पूरी किताब लिख दी। हर शब्द को पढ़ो। जिसने किताब लिखा, जिसने कविता लिखा, उसके कविता को देखो। सब में डिफरेंस है, सब ने अलग अलग बयां किया है। जब तस्वीर एक है तो फिर सबने अलग अलग बयां क्यों की? प्यास आपको लगा, प्यास उसको लगा, प्यास का अनुभव एक है। पानी पिलाया आपको और पानी उसको पिलाया, तृप्ति का अनुभव एक है। भूख आपको लगी, भूख उसको लगा, उसका अनुभव एक है। आपने भोजन किया, उसने भोजन किया, उसकी तृप्ति एक है। पेट भरा एक जैसे कहते हैं, हां पेट भर गया। पर तस्वीर सामने है तो फिर उसकी बयान अलग अलग क्यों? जब एक तस्वीर 1000 शब्द को बयां करती है तो वह 1000 शब्द ही सबके नोटबुक से दिखना चाहिए। पर नहीं, 1000 शब्द सबके अपने थे, सबने अपने शब्द तस्वीर में पिरोया और फिर लिखा। इसलिए तस्वीर तो आपके अंदर बैठा पड़ा, आकार सामने है और आप लिख देते हो। आपने तस्वीर अंदर बना रखा है। इसलिए जब आप किसी की सुंदरता या कुरूपता के विषय में कहते हैं कुरूप है या सुंदर है, वह आपने शब्दों की तरह अंदर बैठा रखा है। आपके पास है, पहले से शब्द है तय, और उसी पहले से तय शब्द के आधार पर आप कहते हो यह सुंदर है, यह क्रूप है, हां यह सही है, यह गलत है। इसलिए ब्रेन कैसे चलता है? ब्रेन शब्द से चलता है। यह शिव को पता चला। 75% जल से बना हुआ ब्रेन, प्रत्येक घंटा औसतन एवरेज 2500 शब्द आपके अंदर आता है। 24 घंटा में 60,000 से 70,000 शब्द आपके अंदर आता है। कुछ करो तो, ना करो तो। एक घंटे में जो 2500 शब्द यहां गूंज रहा हो, नाच रहा हो, वह व्यक्ति क्या साधना कर पाए? पहली बात तो ये। दूसरी बात तो यह कि जिसके अंदर 2500 शब्द गूंज रहा हो, तो शब्द जो जो गूंज रहा है वही वही दिखाएगा। आप कहते हैं आपको काम हैरान कर रहा है, नहीं, आपको शब्द हैरान कर रहा है। आप कहते हो ओह क्या लड़की है, मस्त है, आह क्या। आप जब कहते हो क्या लड़की है, आपको लड़की हैरान नहीं कर रही। शब्द, लड़की कैसी हो, लड़की की परिभाषा कैसा है, वह आप तस्वीर की तरह अंदर बैठा रखे, जैसे दिखे वह फूट सा पड़ा और आप उस शब्द के बहाव में आ गए। शब्द ने बहाव किया और आप लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। फिर लड़की के लिए भी लड़का भी उसी प्रकार का। इसलिए पहले के योगी जन ऋषियों ने बोला आओ, फार्मूला तो शब्दों का है। जो भी माया हैरान कर रही है वो शब्द से हैरान कर रही है। यानी माया धन नहीं है, माया स्त्री नहीं है, माया मान सम्मान दौलत नहीं है, माया ये जो दिखता है वह नहीं है। माया शब्द ये ऋषियों को पता चला, आपको नहीं पता चला। आपको लगता है ये धन माया है, धन हमें हैरान कर रहा है। आपको लगता है ये काम वासना आ जाता है, लड़की हैरान करता है। आपको लगता है कभी कभी साधना आदमी बैठते तो अपनी पत्नी को कहते मेरे पास नहीं आना, अभी मैं साधना में अभी 1 महीने का ब्रह्मचर्य के पालन पे बैठा हूं। आपको लगता है कि वह आपको हैरान करेगी। योगियों को लगा, ऋषियों को लगा नहीं, माया हैरान नहीं कर रही है। माया संसार नहीं है। जब आप कहते हैं संसार माया नहीं, माया संसार नहीं है। माया तो यह शब्द है,
किस किस रूप में दिखाती है यह शब्द। इसलिए योगियों को पता चला हो माया औरत नहीं है, माया पुरुष नहीं है, माया संसार नहीं है, माया शब्द है। संसार क्या है? जो शब्द है वह संसार है। जैसा शब्द है संसार वैसा ही दिखता है। इसलिए देखो ना, आप में से कई लोग बोलेंगे ओ हो संसार दुखी दुख है, संसार में दुखी दुख है, ये दुखी। संसार तो 10 की 10 है। इस बेचारे संसार को पता भी नहीं है कि उसके विषय में कोई परिभाषा कर रहा है कि ओ संसार में दुखी दुख है। संसार में दुखी दुख है, परिभाषा कौन कर रहा है? यह शब्द कर रहा है। आपके अंदर दुख का शब्द है तो आपको संसार दुखी दुख लग रहा है। आपके अंदर सुख वाला शब्द है, यानी सुख की शब्द और दुख की शब्द का परिभाषा आपने कर लिया। आप थोड़ी देर के बाद कहते मुझे क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, मुझे काम आ गया, काम आ गया, सारा चीज कह रहे हो। कहां से आ गया काम? कहां से आ गया क्रोध? कोई छत पे बैठा था क्रोध की दौड़ता दौड़ता आ गया आपके पास? कोई काम पड़ोसी के पास गया हुआ था, आया और आपके अंदर काम आ गया? सब ये शब्द है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जो भी चीजें, ये सब शब्द है। शब्द आपके अंदर गूंजा। जो जो शब्द वहां ब्रेन के सामने आता चला गया वैसा वैसा आप होते चले गए। शब्द आया क्रोधी हो गए, शब्द आया कामी हो गए, शब्द आ गया लोभी हो गए, शब्द आ गया लालची हो गए, शब्द आ गया निकम्मा हो गए, शब्द आ गया आलसी हो गए, शब्द आ गया आप सब कुछ हो गए। जो जो आया वो हो गए। एक्टर, डायरेक्टर, डाकू, गुंडा, मवाली, जो भी आप हो वह शब्द के वजह से। जैसा शब्द आया वैसा आप बनते चले गए, जैसा शब्द आया वैसा आप करते चले गए। शब्द यहां पे आता गया। इसलिए पुराने योगी को पता चला ओ लड़की हैरान नहीं कर रही है, शब्द हैरान कर रहा है। क्या किया जाए? यह हैरान शब्द कह रहा है, इसका प्रयोग किया जाए। तो उस समय के योगियों ने प्रयोग किया। लड़कियों को लाया गया, सामने लड़की को खड़ा कर दिया गया, और सामने जब लड़की को खड़ा किया उसके वस्त्र को उतार दिया गया, नग्न कर दिया गया, और सामने लड़की खड़ी रहती थी और यह ध्यान में बैठ जाता था, देखता रहता था। सिर्फ देखो भर, यदि यह काम है तो मुझे प्रभावित करे, सिर्फ शब्द को आने नहीं देंगे, बस सिर्फ देखो भर। आप देखो, एक प्रयोग करो। आप एक गिलास पानी को रखो, आप अपने बीवी को देखो, या आप अपने पति को देखो, या लड़की लड़का को देखे, या लड़का लड़की को देखे, नग्न कर दो, सामने खड़े कर दो और आप ध्यान में बैठ जाओ। आप देखो, आप उसके स्तन को देखो, आप उसके होठ को देखो, आप उसके आंख को देखो, आप उसके मुंह को देखो, आप उसके दांत को देखो, आप उसके गुप्तांग को देखो। आप देखो ऊपर से नीचे, सिर्फ शब्द भर मत लाओ। और वो आपके सामने, आपके अंदर काम वासना नहीं आएगा। सिर्फ शब्द भर आप मत लाओ। आपके सामने लड़की है, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कितना भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को सामने पर आप लेकर आओ, सिर्फ शब्द भर आने ना दो। इसलिए योगियों को पता चला ओ जो कुछ करता है शब्द, इस शब्द नचाता है। इसलिए जो शब्द प्रत्येक घंटा 2500 आता हो तो फिर आप उसी का करोगे ना, उस अनुसार करोगे। इसलिए शब्द शिव को पता चला। ब्रेन, बुद्धि यह शब्द से चलता है, इसलिए इसको लॉक किया जाए। इसको संभवी यानी प्रकृति के क्रिया से, इसको पार्वती के योग से, साधना से शब्द को ब्रेन से अलग कर दिया जाए, फिर साधना किया जाए। क्योंकि जब साधना करेंगे ये शब्द ब्रेन में आएगा, ब्रेन हैरान करेगा, यानी प्रकृति हैरान करेगी, यानी संभवी हैरान करेगी शंभु को, यानी शिव को शक्ति हैरान करेगी। तो ऐसा क्या किया जाए? शब्द को रोका जाए, शब्द का ठहराव किया जाए। शब्द को रोकने का जो उपाय है उसी को खोज किया महादेव ने, उसी का नाम बना संभवी योग। संभवी योग का साधना का आरंभ करने से पहले आप लोगों को कुछ विषयों पर ध्यान देना होगा। उसमें से पहला है ध्यान के लिए आसन का चुनाव करना। आसन कैसा होना चाहिए? आसन का चुनाव इस प्रकार से होना चाहिए कि आप उस आसन का चुनाव करो जिसमें आप शांतिपूर्वक और अधिक से अधिक बैठ सको। जिस आसन में आप बैठते के साथ आप विचलित हो जाते हो,
आपको शरीर में तकलीफ देने लगता है, वह आसन ध्यान के लिए तो कतई नहीं बन सकता। संभवी योग तो दूर की बात है, दुनिया का कोई भी ध्यान आप बगैर आसन का नहीं कर सकते। इसलिए संभवी योग का आरंभ करने से पहले आपको आसन सीखना पड़ेगा कि आप किस आसन में बैठना चाह रहे हो, आपको आपके लिए कौन सा आसन परफेक्ट होगा। आसन परफेक्ट से पहले आसन के विषय में जान लेना जरूरी है कि आसन क्या है। आसन बॉडी को बैठाने का एक पोजीशन है, बॉडी को शांतिपूर्वक अस्थिरतापूर्वक रखने का एक पोजीशन है। आप ऐसा भी बॉडी को अस्थिर रख सकते हो, यह भी एक आसन है। आप ऐसा रख सकते हो, यह भी एक आसन। आप डांस मुद्रा, किसी भी मुद्रा पे आप अपने बॉडी को यदि अस्थिरतापूर्वक रख सकते हो तो वह आसन बन गया। लेकिन जिस कंडीशन को आप अस्थिरतापूर्वक नहीं रख सकते वह आसन नहीं होगा। आप सोचते हो कि हम इस प्रकार से रहे, खड़े होकर रहे, तो आप खड़े होकर यदि आप मिनटों घंटों आप बिल्कुल ही बगैर हिले डोले रह सकते हो तो आपके लिए वह परफेक्ट आसन है। लेकिन आप खड़े होकर ज्यादा देर नहीं रह सकते, तो जिसमें ज्यादा देर नहीं रह सकते वह आपके लिए आसन नहीं है। चाहे पद्मासन में बैठो और 1 मिनट ही बैठ पाए तो वह फिर आपके लिए आसन नहीं है। आप खड़े होकर यदि 2 घंटे रह जाते तो आपके लिए आसन। इसलिए आसन के विषय में कहते जिस मुद्रा में आप 3.5 घंटा तक कंटिन्यू बैठ सकते हो या रह सकते हो वह आपके लिए आसन सिद्ध हो चुका है, वह आपका आसन है। उस आसन में आप कोई भी ध्यान कर सकते हो, चाहे वो पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन हो, वृक्षासन हो, वज्रासन हो, किसी भी आसन में यदि आप 3.5 घंटा तक कंटिन्यू बैठ सकते हो तो वह आपके लिए परफेक्ट आसन है। योगियों ने आसन का चुनाव किया। खड़े होकर क्यों ना ध्यान किया जाए, चलो खड़े होकर ध्यान करते। खड़े होकर ध्यान किए, मन धीरे धीरे विलीन हुआ समाधि की स्थिति में। जैसे जाने लगे पता चला कि शरीर गिर गया नीचे, शरीर गिर गया, ध्यान टूट गया। इसलिए खड़े होकर ध्यान करना ठीक नहीं लगा। फिर योगी को लगा कि हम क्यों ना 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक ध्यान करते रहे। इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि सोकर ध्यान किया जाए, यानी शवासन में ध्यान किया जाए। उन्होंने सोकर ध्यान करना आरंभ किया। जब सोकर ध्यान किया तो नींद आ गई 5-7 मिनट के अंदर। इसलिए जब नींद ही आ गई तो फिर आप ध्यान कैसे करो। आप ध्यान के लिए गए और आपको नींद आ गई, पता चला 1 घंटे के बाद आपकी आंखें खुली और आप क्या सोचते हो कि आपका ध्यान हो गया? नहीं, आप सोकर जगे, ध्यान नहीं हुआ। ध्यान में नींद तो आना ही नहीं चाहिए। नींद आया तो ध्यान कैसा? या ध्यान करने के लिए गए और नींद आ रहा है, दोनों में से एक को चुनना है तो फिर नींद को भगाओ मत, पहले सो ही जाओ, पहले नींद पूर्ति कर ही लो, फिर ध्यान पे बैठो। फिर नींद आ रहा है, फिर पहले सो ही जाओ, पहले नींद की पूर्ति कर लो, फिर ध्यान में लगना। तो इसलिए जब योगी जन जब सोकर ध्यान के लिए आरंभ किया, जब वो सोकर ध्यान करने लगे तो नींद आ गया। तो बोले नहीं, सोकर भी ध्यान नहीं किया जा सकता, खड़े होकर भी ध्यान नहीं किया जा सकता। दूसरे तमाम प्रकार के जो आसन है, नाच आसन, डांस आसन, नटराज आसन, जो भी इस प्रकार का नाम है, इन सारे आसनों में जब करने के लिए गए तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही फिर बॉडी वहां पे जवाब देने लग गया कि नहीं, अब इससे ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता, अब इससे ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता। इसका मतलब वो आसन नहीं, आसन कंप्लीट का मतलब है आपको 3.5 घंटा कम से कम तो होना ही चाहिए। जिस आसन पे आप 3.5 घंटा रहे वह आपका आसन। योगी जन ने देखा नहीं, दूसरे तमाम आसनों में बड़ा मुश्किल है, ध्यान बगैर आप खड़े रह सकते 3.5 घंटा, लेकिन इस पे ध्यान नहीं कर सकते। और जब ध्यान करने के लिए गए तो फिर 3.5 घंटा तक ये खड़ा रहना मुश्किल है, आप गिर ही जाओ। इसलिए फिर रास्ता निकाला बीच का, ज्यादा देर बैठना है, थकान भी ना लगे, किसी का सहारा भी ना लेना पड़े। ये ज्यादा देर बैठने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देर ध्यान किया जाए, कम से कम 3.5 घंटा रहा जाए। तो फिर उसके लिए निकाला सोने का विकल्प, बैठना, बैठ गए, और खड़ा होने का विकल्प, यानी सोए और खड़ा हुए, इन दोनों के बीच का है बैठ जाना। बैठने में ना आप सोए हो ना आप खड़े हो, और दोनों हो, आप सोए भी हो और आप बैठे भी हो, आप खड़े भी हो, यानी बैठे हो तो दोनों काम हो गया, सोए भी हो और खड़े भी हो, दोनों हो गया। ये दोनों का विकल्प, यानी खड़े हो
तो नींद नहीं आएगी। सोने में गए तो नींद आ जाता था। अब ये बैठने का जो आसन को ढूंढा गया, बैठने के आसन का जो खोज किया गया, तो इसमें यह हो गया कि सोने से बचे और खड़ा होने से बचे। खड़े होंगे तो गिरेंगे, सोएंगे तो नींद आ जाएगा। तो फिर ऐसा करो कि पोजीशन ऐसा बना लिया जाए। तो फिर इस पोजीशन में बनाया गया कि चलो पद्मासन पे बैठा जाए, चलो सिद्धासन पे बैठा जाए, चलो सुखासन पे बैठा जाए। तो जब सुखासन पे सिद्धासन पे बैठे, और योगी जन का जो फेवरेट है, मेन है, वह है पद्मासन। चलो पद्मासन पे बैठते। जब पद्मासन पे बैठे, जम गया एकदम से। जब जम गया तो एक प्रकार से हो गया आधा शरीर अब आराम के मुद्रा में, यानी आधा शरीर सो गया। अब आधा शरीर का ऊपर का भाग जो है यह खड़ा भाग है, यह खड़ा भाग है, यह कंप्लीट हो गया। अब इस कंडीशन में जब कोई बैठा जाए तो 3.5 घंटा क्या, अब यदि निश्चयवान है और मन लग गया है ध्यान में, तो फिर दिन दिन निकालेगा, 24-24 घंटा निकालेगा, 3-3 दिन उसमें आसन में बैठा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से बैठेगा, शांत होकर बैठेगा, चित्त हो जाएगा। तो आसन का मतलब है अस्थिरता पूर्वक बैठ जाना। उसको आसन अस्थिरता पूर्वक कैसा, जैसे कि आप किसी भी पोजीशन में बैठे, सुखासन सिद्धासन किसी भी पोजीशन में आप ऐसे बैठे, आप ध्यान के लिए बैठ गए। यह पोजीशन हो गया आपका ध्यान का। लेकिन जब आप ध्यान के लिए बैठे और फिर उसके बीच बीच में ये बीच बीच में ऐसा करते हो तो फिर यह आसन नहीं है। इसलिए आपको पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। आप जब बैठे तो फिर हिलना तो है ही नहीं, मूर्ति की तरह हो जाना। शरीर और पत्थर की मूर्ति जो स्टेचू बना रहता है, उस प्रकार आप जैसे ही बैठे उसी प्रकार आपका बॉडी बिल्कुल शांत हो जाए। कोई हलन चलन ना हो, कुछ भी ना हो, ये कंप्लीट हो जाए, ये सब देख लो, फिर सांभवी मुद्रा का, सांभवी योग का फिर आरंभ करो। सांभवी योग का आरंभ में आपने आसन को देखा, आसन को कंप्लीट किया। आसन के बाद मुद्रा कई है, लेकिन जो आप ध्यान कर रहे हो उससे जुड़े हुए मुद्रा को आप सीख लो। आप ध्यान क्या कर रहे हैं? आप दूसरे किसी ध्यान कर रहे, दूसरे किसी पोजीशन का ध्यान कर रहे, तो उसका मुद्रा अलग होगा। आप चक्र का ध्यान कर रहे, सबका मुद्रा अपना अपना अलग होगा। लेकिन जब सांभवी मुद्रा का ध्यान करने के लिए गए तो फिर इसका जो है मुद्रा अलग होगा। जब आप सांभवी साधना के लिए बैठे तो फिर इसका मुद्रा अलग बन जाएगा। लेकिन सांभवी साधना के लिए आप कैसे चुनाव करोगे कि सांभवी के लिए मुद्रा क्या होगा? सांभवी साधना के लिए जब चलोगे तो इसका चुनाव कैसे होगा कि आपने कौन से मुद्रा को आपको चुनाव करना। इसलिए सबसे पहले आपको फिर देखना पड़ेगा वही शिव शक्ति की बात, वही शंभु और सांभवी की बात। आपको विचलित कौन कर रहा है? आप भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? ब्रेन आपको भगा रहा है। जो ब्रेन अप्लाई किया वह आपको भगा रहा है। ब्रेन जब अप्लाई किया तब आप भाग रहे। आप सोचते मैं डॉक्टर बनूं, कलेक्टर बनूं, चोर बनूं, बदमाश बनूं, साहूकार बनूं, ये बनूं, वो बनूं। आप जो है, नहीं कुछ तो ये हो जाए, नहीं कुछ तो वो हो जाए, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, ये क्यों? जो ब्रेन में आता है वह आप होते चले जाते। लेकिन ब्रेन में जो क्या होता है, ब्रेन कैसे चलता है? तो ब्रेन शब्दों से चलता है, शरीर ब्रेन से चलता है। ब्रेन शब्दों से चलता है, शरीर ब्रेन से चलता है। तो शब्द जो ब्रेन में आया वैसा वैसा आप होते चले गए। तो शब्द जो ब्रेन में आया, अब यहां 2 पॉइंट को देखो, ब्रेन और शब्द। ब्रेन चलता है शब्द से, इसलिए आपको पहला ख्याल करना पड़ेगा शब्द आता है। शब्द कहां से आता है? इसलिए देखो अब शब्द क्या, पहले यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां में एक ज्ञान इंद्रिया है कान। कान का जो विषय है वह शब्द है।
शब्द का जो है, शब्द विषय है आकाश रूपी तत्व का, यानी 5 तत्व से बना ये सारा संसार है। 5 तत्व से बना हुआ सारा संसार है। तो 5 तत्व से बना हुआ सारा संसार में क्या? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इससे बना हुआ संसार है। इन 5 तत्व में से एक तत्व है आकाश। आकाश तत्व का जो विषय है वह है शब्द। शब्द आपसे कांटेक्ट करता है, आपके ज्ञान इंद्रियां कान के द्वारा वह ब्रेन में जाता है, और ब्रेन फिर वर्क करने के लिए आपके ऊपर हावी हो जाता है। जैसा ब्रेन में आया नहीं कि आप दौड़ पड़े, ब्रेन में भूत आया तो आप भूत ने देखा, ब्रेन में प्रेत आया, प्रेत को देखा, ब्रेन में डॉक्टर बनने का बात आया, आप वह होते चले गए। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है ना, इरादा करो, इरादा करो, यानी वो शब्द को बार बार रिपीट करो। ब्रेन में आए, इरादा करो, इरादा करो, फिर आप दौड़ पड़ोगे। इरादा किए, ठान लिया, कुछ किया तो ठाना किसने? ब्रेन ने ठाना, और आप चल पड़े करने के लिए। इसलिए ब्रेन में आए। इसलिए यहां पे 2 चीजें देखो, एक शब्द और एक ब्रेन। शब्द आकाश तत्व का विषय है। शब्द वह आपके शरीर के ज्ञान इंद्रियां कान के द्वारा ब्रेन में पहुंचता। अब दूसरा ब्रेन क्या है? ब्रेन के विषय में आप थोड़ा और देखो, ब्रेन बना कैसे? ब्रेन बना है 75% जल से, यानी जल का मात्रा ज्यादा है। इसलिए यहां पे 2 चीजें आपको देखना पड़ेगा। ब्रेन 75% जल से बना, एक ये। दूसरा शब्द आ कहां से रहा है? दूसरा शब्द आ रहा है आकाश तत्व से। यानी अब आपके पास 2 चीजें आ गए, आकाश तत्व और जल तत्व। अब थोड़ा और देख लिया जाए। विचारों से ब्रेन चलता है, ब्रेन से शरीर चलता है, पर सबको मिला के सारा संसार को देखोगे तो सारा संसार 5 तत्व से बना है, और सारा संसार 5 तत्व से बना है। उसी 5 तत्व से आपका शरीर भी बना है, उसी 5 तत्व से आपका शरीर बना है। उसी 5 तत्व में ये ब्रेन, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब आ जाता है उसी 5 तत्व में। ये पूरा शरीर का जो ढांचा है, जो भी इसके अंदर देखने, सुनने, समझने में आता है, सब 5 तत्व का है। इन 5 तत्व का प्रतिनिधित्व, यानी 5 तत्व का नेता, इस शरीर में जो 5 तत्व है, इसका नेता विराजमान है आपके इन हाथों में। आपके इन हाथों में आपके 5 तत्व का, प्रत्येक तत्व का लीडर, नेता यहां पर है। आप सोचते हो आपका देश को कोई नेता चला रहा है, आपके लिए जैसा कोई नेता होता है और आपका देश और गांव समाज चलाता है, उसी प्रकार इस शरीर का नेता इन हाथों में विराजमान है। इन शरीर के 5 तत्व का नेता आपके हाथों में। इसलिए पहला देखा जाए, जल तत्व आपके इन हाथों में कहां? तो इन हाथों में आप देखोगे ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां प्रतिनिधित्व करता है आपके 5 तत्व के शरीर को। आपके 5 तत्व के शरीर का जो मेन पॉइंट है, जो लीडर है, जो सबसे फ्रंट पर है, ये आपके ये 5 उंगलियां है। इसलिए आपका शरीर में 5 तत्व है, तो 5 तत्व को देख लेते। आपके शरीर में जल तत्व है, जल तत्व का नेता ये छोटा उंगली। आपके शरीर में पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी तत्व का नेता ये उसके बाद वाला ये उंगली। आपके शरीर में आकाश तत्व है, आकाश तत्व का लीडर, नेता ये बीच वाला उंगली। आपके शरीर में वायु तत्व है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर, नेता ये आपका ये वाला उंगली। आपके शरीर में अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर, नेता ये आपका अंगूठा, यह अग्नि तत्व है। इस ठीक उसी प्रकार से ये 5 तत्व से जो बना ये शरीर है, इन 5 तत्व का शरीर का ये 5 जो उंगली है, ये प्रतिनिधित्व करता है जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। यहां पर है इन 5 तत्व का यदि सेंटर पॉइंट बोलो, मेन फ्रंट बोलो, तो यह आपका उंगली है। तो इधर आपने देखा आपके हाथों के 5 उंगलियों में 5 तत्व है। इधर आपने देखा ब्रेन और आकाश तत्व का विषय शब्द बना, और इधर ब्रेन में देखते हो, ब्रेन में अत्यधिक मात्रा में जो विराजमान है, अत्यधिक मात्रा में जो है वह जल तत्व है। इसलिए यहां पे मुद्रा को किस रूप में लिया जाए? मुद्रा को लिया जाए जल तत्व में। एक ये होगा कि ब्रेन यहां पे 75% जल से बना, इसलिए आपको
सांभवी मुद्रा को, सांभवी योग को करने के लिए आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए वह होगा जल तत्व। एक ये। दूसरा, आकाश से शब्द आता है, शब्द आपके कानों के रास्ते ब्रेन में जाता है, इसलिए दूसरा पोजीशन होगा, दूसरा जो मुद्रा बनेगा आपका वह आकाश मुद्रा बनेगा। जब आप सांभवी साधना को करने के लिए बैठोगे तो जब आप जल मुद्रा को करोगे और जब आप आकाश मुद्रा को करोगे, ये दोनों का रिजल्ट अलग आएगा। इसलिए जल मुद्रा को जब करने के लिए जाओगे तो जल मुद्रा का क्या रिजल्ट आएगा? जल मुद्रा को जब करोगे साधना में तो जल मुद्रा को साधना करते करते आपका बाहरी रिजल्ट आएगा, यानी प्राकृतिक रिजल्ट आएगा, यानी सांभवी का रिजल्ट आएगा। शिव का रिजल्ट नहीं आएगा, शक्ति का रिजल्ट आएगा। जब आप जल मुद्रा को धारण करके, जल मुद्रा को धारण करके मेडिटेशन सांभवी योग को करोगे, सांभवी क्रियाओं को करोगे, तो फिर बाहरी लाभ मिलेगा, शारीरिक लाभ मिलेगा, प्राकृतिक लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ मिलेगा। तो भौतिक लाभ क्या मिलेगा? जब आप जल मुद्रा को करके सांभवी योग को करोगे, तो जब आप इस क्रियाओं को करोगे तो सबसे पहला लाभ तो यह होगा, घबराहट तत्क्षण खत्म हो जाएगा, भय नष्ट हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। जो भयभीत डरा डरा रहते हो उन सब का अंत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। एक ये। दूसरा, यदि ब्रेन कैंसर है या ब्रेन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, सिर दुख रहा हो, दर्द कर रहा हो, आधा भाग में दर्द कर रहा हो, कोई गांठ बन गया हो, इन सब का लाभ सांभवी मुद्रा को जब करोगे, जल मुद्रा का धारण करके सांभवी साधना का जब करोगे, जल मुद्रा का पोजीशन बनाकर जब मेडिटेशन करोगे तो इसका लाभ मिलेगा। और जिसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, जिसको हार्ट अटैक आने का संभावना हो, जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, बाईपास सर्जरी आदि कर रहा हो, वह यदि जल मुद्रा में बैठकर सांभवी साधना करता है तो फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरा चीज है, याददाश्त मजबूत होगा। कोई बच्चे यदि पढ़ने में कमजोर है तो उसे जल मुद्रा को धारण कराकर सांभवी साधना करवाया जाए, उससे आप देखोगे 2, 4, 5 दिन, 10 दिन आते आते उसकी याददाश्त बढ़ जाएगी। यह है बाहरी। यदि जल मुद्रा को धारण करके यदि सांभवी योग करते हो तो फिर उसका भौतिक रिजल्ट आएगा, तत्क्षण आएगा। ब्रेन संबंधी, हार्ट संबंधी, घबराहट संबंधी, ये जितना चीजें हैं वो जल मुद्रा को धारण करके जैसे सांभवी आप साधना करोगे उसका निदान होगा, उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मेन चीजें हैं, यह साधक के लिए शोभनीय नहीं। साधना के लिए आए तो भी लोभ, मेरा ब्रेन ठीक हो जाए, मेरा हार्ट ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, ये हो तो फिर कैसा। इसलिए शांति के लिए, समाधि की पहली झलक देखने के लिए, उस आनंद का एहसास करने के लिए, जिस आनंद को योगी जन लेते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जल मुद्रा का नहीं, आपको आकाश मुद्रा का धारण करना पड़ेगा। जब आप आकाश मुद्रा को धारण करोगे तो फिर आप शांति का अनुभव करोगे। यह वह शांति नहीं है जो किसी वस्तु को प्राप्त होने के बाद मिलता है और अप्राप्त होने के बाद दुखी करता नहीं। यह सुख दुख से परे का शांति है। इसलिए अब आप यह समझ लो कि आकाश मुद्रा लगाया कैसा जाए और जल मुद्रा कैसे लगाया जाए। तो यह जो आपका छोटी उंगली है, यह जल तत्व है। इस जल तत्व को सीधा ऐसा घुमाए, तीनों उंगली सीधा रखे और ये अंगूठे के टॉप को बिल्कुल इस तरीके से मिलान कर दिए। यह आपका बन गया जल मुद्रा। कई लोग इसको इस प्रकार से मिलान करते हैं, यह गलत है। इस प्रकार से नहीं, यह मुद्रा नहीं, यह कुछ और मुद्रा होगी। आपको जल मुद्रा के लिए इस सामने फ्रंट, ये टॉप जो है यहां पर और दूसरे टॉप को ये मिलान करके ये सीधा कर लेना, यह तैयार हो गया जल मुद्रा। यहां से इस प्रकार, यहां से इस प्रकार, ये देखो। ठीक उसी प्रकार से दूसरी उंगली को भी इसी प्रकार कर लेना, ये सामने, और ऐसा करके फिर ध्यान में बैठना। यह हो गया जल मुद्रा। तो जब इस जल मुद्रा में आप
शांभवी योग को करोगे तो फिर भौतिक रिजल्ट आएगा। अब इसी को बदल लो आकाश मुद्रा में। ये बीच वाला जो तत्व है, ये उंगली, यह आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व को ऐसा बैंड किए और फिर उसके बाद इसको यहां पर, ये अंगूठे का ठीक यहां पे मिलान कर दिए और बाकी के सारे उंगली ये सीधे पोजीशन में यहां हो जाए। यह हो गया आकाश मुद्रा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी ये बीच में इस प्रकार के करना, टॉप का। ये ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं, ये सब अलग अलग मुद्रा हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ आपको आकाश मुद्रा और जल के मुद्रा में बता रहा हूं, इसलिए आप यहां पर ये टॉप को देखो और इस प्रकार से बैठ जाओ, ये उंगली सीधा रहे, इस प्रकार के कंडीशन में यहां बैठ जाना। तो आसन आपका कंप्लीट हो गया। आसन के बाद मुद्रा शांभवी योग के लिए, यानी आपका आसन तो प्रत्येक ध्यान में वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जब ध्यान बदला, आपने आज्ञा चक्र का किया, आपने सहज चक्र का किया, आपने मूलाधार चक्र का किया, आपने कुछ और ध्यान किया, आपने ब्रीथिंग मेडिटेशन आदि किया, आपने शब्द मेडिटेशन आदि किया, तो जैसा जैसा किया आपका मुद्रा वहां बदलता चला जाएगा। लेकिन यहां पर जब आप शांभवी मुद्रा का आसन कर रहे, शांभवी मुद्रा का ध्यान कर रहे, तो आसन तो वही रहेगा, मुद्रा बदलेगा। इसलिए शांभवी मुद्रा के लिए, शांभवी मुद्रा का साधना के लिए दो मुद्रा मेन है, एक जल मुद्रा और एक आकाश मुद्रा। उस आकाश मुद्रा और जल मुद्रा के साथ आपको बैठना है। जब आप शांत होकर बैठ गए, सबसे पहले जल मुद्रा को देख लिया जाए पोजीशन में। जल मुद्रा बनाए, ऐसा बैठ गए। कुछ देर तक शांत होकर बैठे रहे। चार पांच बार लंबी लंबी सांस लिए, फिर शांत होकर बैठ गए। उसके बाद 3 बार ओमकार करना है। जितना लंबा हो सके उतना करो, लंबी श्वास लेकर। साधना से पहले ओमकार इसलिए किया जाता है कि ब्रेन में शब्द भरा है, सारे शब्द को एक शब्द में लय कर दो। एक शब्द में लय करने का एकमात्र उपाय है ओम। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है। ओम को लिखा नहीं जा सकता है, ओम को बनाया जाता है। ओम चित्र है। इसलिए किसी भी साधना को करने से पहले ओम ओम का लंबा ध्वनि करना चाहिए, ताकि आपके ब्रेन में हजारों प्रकार का शब्द जो गूंज रहा होता है वो एक शब्द में विलीन हो जाए। जब भी आप ध्यान के लिए बैठते हो
तो आपके ध्यान में सैकड़ों प्रकार का विचार आता है। इसलिए उस विचार को एक लय करने के लिए ओमकार करना चाहिए। तीसरा ओमकार, तीन बार ओमकार। मैं थोड़ा आवाज के लिए माइक के पास अपने सिर को लाया हूं, पर आप लोग बिल्कुल सिर को आगे पीछे नहीं करना है, आपको बिल्कुल तल्लीनता के साथ, बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल ओम पर से, बॉडी का कोई भी पोजीशन हिले नहीं। मैं आपको बताने के लिए अपने सिर को हिलाया था, आप बिल्कुल ना हिलाना, बिल्कुल इस प्रकार से। फिर कुछ देर शांत होकर बैठेंगे, बिल्कुल शांत। आपका शरीर शांत है, आप जल मुद्रा लगाकर विराजमान हो, शरीर शांत है, हाथ शांत है, जल मुद्रा में आप बैठे हो। कुछ देर शांत, उसके बाद आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद आपने भगवान शिव का फोटो को देखा होगा। उस फोटो में देखा होंगे आपने, ये दो आंखों को छोड़कर एक तीसरा आंखें है। ठीक ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीसरा आंखें है। यहां आज्ञा चक्र है, इससे ऊपर आंखें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शांभवी क्रिया करने से आपका तीसरा नेत्र जो है जागृत होगा। नहीं, यह तीसरा नेत्र के जागृत के लिए नहीं है। यह तीसरा नेत्र के जागृति से इसका कोई लेना देना नहीं, पर तीसरा नेत्र के सेंटर पे ध्यान जरूर किया जाता है। इसलिए इस तीसरा नेत्र को यहां पर आपको देखना होगा, इन दोनों आंखों से। तो इसलिए इन दोनों आंखों से तीसरा नेत्र को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाहर से ऐसा करके आपको ऐसा देखना है, यानी कि वी आकार का जो एक वी सेंटर जो बनता है, कि यहां से आप यहां देख रहे हो, यहां से आप यहां ना देखकर सीधा यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो। ये दोनों आंखें आपका यहां देखेगा। और यहां देखने के लिए आप देखो ठीक तरीके से, किस तरीके से आपको देखना। जल मुद्रा में ही बैठे रहना है, शरीर को शांत रखना है और आंखें के पोजीशन को थोड़ा सेट करना है। देखो ऊपर की तरफ। इस प्रकार से पोजीशन आपको सेट करना है कि यहां से यहां सिर्फ ऐसा कर लेना है तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा से नहीं होगा, ऐसा आपने कर लिया, बिल्कुल नहीं। ऐसा कर लिया नहीं हुआ, आपको बिल्कुल यहां पे देखना ही है। वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे पॉइंट पर। अब यहां पे आपको आंखें नहीं देखना, यहां पे सेंटर पे बस दोनों आंखें को लगा देना है। और कुछ क्रिया नहीं करना है, सिर्फ आपको दोनों आंखें को यहां सेंटर पे लगा देना। जैसे सेंटर पे लगाओगे
आपका ध्यान आरंभ हो गया। और जब इस ध्यान को करने लगोगे तो इस ध्यान को कोई भी आरंभ में 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आप 6, 7, 8, 10 सेकंड करते करते आपको चक्कर जैसा आने लगेगा। आप 20 सेकंड करते करते बेहोशी जैसे आने लगेगा। आप जब 20-25 सेकंड तक करोगे तो अंधेरा अंधेरा जैसा लगेगा। हो सकता है बेहोश होकर आप गिर भी जाओगे। इतना पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ही शक्तिशाली ध्यान है। यानी कि किसी किसी को बेहोश करने के लिए शरीर के किसी पॉइंट को दबाना पड़ता है तो कोई बेहोश हो जाता है। किसी को बहुत मारा पीटा जाता है तो बेहोश हो जाता है। कोई 8-10 दिन 15 दिन भोजन ना करे तो बेहोश हो जाता है। कोई रेगिस्तान में 4-5 दिन प्यासा घूम रहा हो तो बेहोश होता है। लेकिन ये पहला है कि आपका शरीर में सब कुछ फिट है, सब कंप्लीट है। सिर्फ आप ध्यान करने के लिए जाते हो और आप बेहोश हो जाते हो। इसलिए आरंभ में आप जैसे ही लगे आपको चक्कर आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप बिल्कुल ही आप नॉर्मल हो जाओ, आप ध्यान को छोड़ दो, आप बैठ जाओ, फिर दोबारा अभ्यास करो, फिर तीसरी बार अभ्यास करो। लेकिन पहला सेकंड से रिजल्ट आता है। जब आप जल मुद्रा लेकर ऐसे बैठते हो, बॉडी को शांत करते हो, आंखें को ऊपर करते हो, सिर को धीरे धीरे झुका दो। एक बार फिर देखो, इस प्रकार से यह जल मुद्रा का मेडिटेशन है। इससे भौतिक लाभ मिलेगा। अब क्रियाएं, प्रोसेस सब वही रहेगा। आप यहां से जल मुद्रा को हटा के आप आकाश मुद्रा में आ जाओ। आप आकाश मुद्रा को लगा दो। आकाश मुद्रा मतलब ये इस कंडीशन, बीच का उंगली पर ये दबा, इसको लगा के आप उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में बैठ जाओ, आकाश मुद्रा के कंडीशन में। आप ये बैठे, हाथ को यहां छोड़ दो, पहले शांत हो जाओ, सीधी रेखा में देखते रहो। उसके बाद 4-5 बार लंबा लंबा श्वास ले लेना, फिर थोड़ा देर रुक जाना, फिर 3 बार ओमकार कर लेना, फिर थोड़ा देर रुक जाना, फिर आंखों के पोजीशन को आप बनाना। इस प्रकार से आकाश मुद्रा करोगे तो जैसे आप आकाश मुद्रा करोगे शांभवी साधना के साथ तत्क्षण शांति मिलेगा।